दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम है। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है आपके लिए वो भी एक अहम टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू गेट रिड ऑफ फैटी लिवर, यानी हम क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं या करनी चाहिए जिन पर अमल करके हम फैटी लिवर से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिवर जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही अहम ऑर्गन है। ये डाइजेशन में मदद करता है। ये हमें हमारे जो फैट हैं बॉडी के उनको ब्रेक डाउन करता है। ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से निकालने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, बहुत मदद करता है। अब आइए इसके कॉजेस पर बात करते हैं। ये एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो हम यहाँ पर आज जो बात करेंगे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या कॉजेस होते हैं। नंबर 1 इसका बड़ा कॉज है डाइट। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या मिठास का इस्तेमाल है, ये बड़ा सबब है। नंबर 2 लाइफ स्टाइल। कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है और आपका जो वर्क का नेचर है वो भी ऐसा है जहाँ पे आपकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। नंबर 3 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर का कंट्रोल ना होना, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है फैटी लिवर में। अब हम बात करते हैं इसकी साइंस और सिम्टम्स पर और देखते हैं कि क्या साइंस सिम्टम्स होती हैं। पहले मेजॉरिटी लोगों में, बहुत सारे लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होती। बिग बेली या बढ़ा हुआ पेट होता है लोगों में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसका बढ़ा हुआ पेट है उसको फैटी लिवर हो। लेकिन जो ज़्यादातर फैटी लिवर के केसेस देखने में हमें मिलते हैं उनमें बिग बेली या बढ़ा हुआ पेट होता है। इसके बाद थकान हो सकती है, आपको भूख ना लगना भी एक सिम्टम हो सकती है आपको। इसके बाद डायग्नोसिस पर आते हैं। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट लिखते हैं। इसमें लिखते हैं LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें इंजाइम्स आपके लिवर के बढ़े हुए आते हैं, जो बड़ी डायग्नोसिस होती है। और इसकी डायग्नोसिस जो है अल्ट्रासाउंड से भी हो सकती है, CT स्कैन से भी हो सकती है और MRI के ज़रिए भी। अब हम बात करते हैं कि बग़ैर किसी मेडिसिन के हम फैटी लिवर से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, जी हाँ, हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। एक्सरसाइज को, वॉक को और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना होगा। एक्सरसाइज क्या करती है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है उसको इम्प्रूव करती है। अपने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उससे हमें दूर रहना होगा। हमें अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हमने शामिल किया तो हम फैटी लिवर से बच सकते हैं। उसके बाद है फूड्स या ग़िज़ाएँ। वेजिटेबल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेजिटेबल जो होती हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लश करती हैं ताकि ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में और लिवर में एक्यूमुलेट ना हो, जमा ना हो सके। इनमें लहसुन है, प्याज है, मूली है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, इसको हमको ज़्यादा शामिल करना होगा। ओलिव ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। सी फूड को अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, बहुत आसान सन एक्सपोजर के ज़रिए आप ले सकते हैं। इसके बाद है कॉफ़ी, टी और ब्लैक टी। ये भी लिवर के लिए बहुत ही कारआमद हैं। ये फैटी लिवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया होगा। अब इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।